सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 28 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में हम सभी लोगों को मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 12 से 16 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह हम सभी लोगों को एक खास बात सिखाना चाहता है और वह खास बात यह है, जीवन के तमाम प्रकार के जो निर्णय हम लेते हैं, डिसीजन हम लेते हैं, बहुत कुछ योजनाएं बनाते हैं, उससे पूर्व हमें प्रार्थना में पिता परमेश्वर से सलाह करने की, पूछने की, पता लगाने की ज़रूरत है। अगर ऐसा करेंगे हम अपनी योजना में प्रभु की आशीष पाते हुए उसमें सफल होंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम सबों को सिखाता है कि प्रार्थना करना हर कार्य के पहले, हर निर्णय से पहले, हर योजना बनाने से पहले प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है। अगर ऐसा करेंगे हम कहीं पर भी निराश नहीं होंगे, सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। अन्यथा कठिनाई हमारे जीवन में आ सकती है, जैसे कि स्वयं प्रभु यीशु के जीवन से प्रभु हम सबों को सिखाना चाहता है। यहाँ पर लिखा है, उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। रात भर जागते हुए प्रभु यीशु ने अपने अब्बा पिता से प्रार्थना में समय बिताया और ये प्रार्थना आसान प्रार्थना नहीं थी। रात को जागते हुए प्रार्थना करना एक विशेष तपस्या की प्रार्थना थी, एक विशेष मकसद से थी। और विशेष मकसद क्या था? उनको अपने प्रेरितों को चुनना था। तमाम शिष्यों में से प्रेरितों को चुनना था, प्रेरिताई कार्य के लिए, प्रभु के सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरिताई कार्य करने के लिए प्रेरितों को चुनना था। इसलिए प्रभु ने कठोर तपस्या करते हुए, रात भर जागते हुए प्रार्थना की। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। तो प्रभु यीशु मसीह हम सबों को सिखाता है इस छोटे से उदाहरण के द्वारा, जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले प्रार्थना करते हुए हमें अपने अब्बा पिता से पता लगाना ज़रूरी है। अपने अब्बा पिता से पता लगाना ज़रूरी है। जैसे स्वयं प्रभु यीशु ने प्रेरितों को चुनने से पहले अपने अब्बा पिता से प्रार्थना में पता लगाया, पिता वे कौन लोग हैं जिनको मैं चुनूं, जिससे कि वे अपने प्रेरिताई कार्य में आगे बढ़ सकें। और रात भर प्रार्थना करने के बाद ही उन्होंने 12 प्रेरितों को चुना। पता लगाते रहो कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं। एफिसियों के नाम के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, पता लगाते रहो कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं। यानी कि हमें हर बार, हर वक्त, हर समय प्रभु से पता लगाते रहना ज़रूरी है कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं, प्रभु को कौन सी बातें अच्छी लगती हैं। जब ऐसे पता लगाएंगे, निश्चित रूप से प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हम सबों को सिखाएगा, बताएगा, समझाएगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या सही नहीं है, प्रभु हमें सिखाएगा। इसलिए पता लगाते रहो कि प्रभु के दृष्टि में क्या उचित है, क्या अच्छा है, क्या नेक है, क्या आदर्श है। उन कार्यों को करने के लिए हमें पता लगाने की ज़रूरत है। हमारे जीवन में कितने सारे निर्णय लेते हैं, चाहे कोई विवाह करना चाहता हो, कोई घर मकान बनाना चाहता हो, कोई कहीं पर नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता हो, बहुत सारे निर्णय होते हैं। हम लोग उसके पहले पता नहीं लगाते हैं। जब गड़बड़ी होती है तब सोचते हैं ये हमारे तकदीर में ऐसा ही लिखा है, ऐसा ही होना था।
ईश्वर ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, हम तब जाके ऐसी बातें करने लगते हैं। प्रभु हमें सिखाता है तमाम प्रकार के हमारे निर्णय जो हम लेते हैं दिन भर, उसमें हम पता लगाएं प्रार्थना में, तब ईश्वर हमें सिखाएगा, बताएगा, समझाएगा, आगे बढ़ाएगा, अगुवाई करेगा अपने आत्मा के द्वारा। क्या करना क्या नहीं करना वो हमें बताएगा। ईश्वर की योजना हमारे हित की होती हैं, आशामय भविष्य की होती हैं। जिस प्रकार से नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11, 12, 13 में हम पढ़ते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूँ, हित की योजना, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजना। प्रभु का वचन कहता है प्रभु की योजना हमारे हित की है, आशामय भविष्य की है। उसको हमें पता लगाना हो तो हमें ईश्वर के सानिध्य में जाना होगा, प्रार्थना में समय बिताना होगा। यीशु ने उन लोगों को चुना जो बहुत ही साधारण लोग थे। प्रभु ने कोई बड़े पद का, बड़े नाम का, बड़े काम का, बड़े पढ़े लिखे विद्वान, समाज से बड़े कुर्सी में बैठने वाले ऐसे लोगों को नहीं चुना। प्रभु यीशु ने जब अपने प्रेरितों को चुना, बहुत ही सीधे साधे साधारण लोगों को चुना, क्योंकि प्रभु चाहते थे कि ऐसे लोग चुने जाएं जो हृदय से उदारता पूर्वक, दिल से उदारता पूर्वक कार्य करने वाले, मेहनत करने वाले, परिश्रम करने वाले लोग हों। इसलिए प्रभु ने बड़े सीधे साधे कर्मठ लोगों को चुना ताकि ईश्वरीय राज्य के प्रचार प्रसार में मेहनत के साथ कार्य करें और पवित्र दिल और दिमाग के साथ कार्य करते हुए प्रभु का राज्य का प्रचार प्रसार करें। यीशु के द्वारा चुने जाने के लिए हमें बड़े नाम काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारा दिल और मन साफ सुथरा होने की ज़रूरत है, जीवन पवित्र होने की ज़रूरत है, एक पवित्र जीवन के साथ सच्चाई के मार्ग पर चलने की ज़रूरत है। प्रभु के कार्यों के लिए जुनून होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, वो एक ज़ील और एंथुसियाज्म होने की आवश्यकता है। तभी प्रभु के द्वारा हम चुने जा सकते हैं और हम सबों को प्रभु ने चुना इसी कार्य के लिए। इसलिए हम सबों को भी ये जिम्मेदारी आज के दिन में दी जाती है कि हमें किस वजह से, किस कार्य के लिए, किस मकसद से, किस उद्देश्य से चुना है, इस बात को हमें जानना, समझना और उस कार्य को हमें करना है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम सभी लोग प्रभु के वचन सुनते हैं, हम आज के दिन में विशेष रूप से प्रार्थना करें, मध्यस्थ मांगें। संत सिमोन और संत यूदस जो दोनों प्रेरित हैं, इनके मध्यस्थ मांगे, जिन्होंने प्रचार प्रसार का कार्य बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ, लगन के साथ, प्रेम के साथ किया। वही कार्य हम सभी करें बड़े लगन से, प्रेम से, प्रभु की महिमा के लिए। इसलिए इन दोनों संतों की मध्यस्थ मांगते हुए हम प्रार्थना करें ताकि हम प्रभु की सेवा कार्य में निरंतर आगे बढ़ें और प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर निरंतर बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।